फुल वाली क्लास पर आधारित अर्धवार्षिक करेंट अफेयर जनवरी 2022 से जून 2022 तक में अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। कल्पना चावला, सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। यह केंद्र अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम उपग्रह के विकास में छात्रों को प्रशिक्षण देने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। यह अत्याधुनिक केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सैटेलाइट के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में भी कार्य करेगा। CUSAT एक नैनो उपग्रह है जो 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले 75 छात्र निर्मित उपग्रहों में से एक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी (CDAC) द्वारा विकसित किया गया। रुद्र सर्वर इंटेल एक्सॉन स्केलेबल प्रोसेसर प्रौद्योगिकी की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित सुरक्षित विश्वसनीय ड्यूल सॉकेट जो तेज गणना को समर्थन देता है। इसकी कंप्यूटिंग क्षमता 3.6 T1 से लेकर 34 IT तक है। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। 18 जनवरी 2022 को इजराइल ने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक लॉन्च परीक्षण किया। इससे रक्षा मंत्रालय की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के एक नए संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया। इसकी सबसे बड़ी खूबी इस सिस्टम का एल्गोरिदम है, जिसकी सहायता से यह सिस्टम आने वाले खतरे को पहचान सकता है। एरो 3 वर्तमान में इजराइल की सबसे उन्नत लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसका मकसद पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना। इसकी मदद से परमाणु, जैविक, रासायनिक या पारंपरिक हथियारों से निपटारा जा सकता है। कृत्रिम सूर्य। हाल ही में चीन ने हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान में कृत्रिम सूर्य पर एक प्रयोग किया। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने $948 मिलियन की इस परियोजना में भाग लिया। इसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामा कहा गया। EAST फ्यूजन रिएक्टर है, जिसे वर्ष 2006 में सक्रिय किया गया था। इस प्रयोग से जून 2021 में 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सूर्य से 10 गुना अधिक गर्म था। EAST हेफेई चीन में स्थित एक सुपर कंडक्टिंग टोकामा चुंबकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर है। चीनी वैज्ञानिक अकादमी के लिए हेफेई भौतिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रयोग की जा रहा है, जो 2006 से चालू है। EAST पहला टोकामा है जो सुपर कंडक्टिंग टॉरॉयड और पोलराइज्ड मैग्नेट का उपयोग करता है। EAST प्रयोग को चीन के पहले सुपर कंडक्टिंग टोकामा उपकरण के बाद शुरू किया गया, जिसे ST7 कहा गया। यह परियोजना वर्ष 1996 में प्रस्तावित की गई थी, जबकि वर्ष 1998 में इसे स्वीकृति प्रदान की गई। इसका निर्माण मार्च 2006 में पूरा हुआ था। पहला प्लाज्मा सितंबर 2006 में हासिल किया गया था। EOS-04 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने PSLV-C52 के माध्यम से वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 लॉन्च किया। PSLV-C52 रॉकेट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। इसरो के नए चेयरमैन एस सोमनाथ की उपस्थिति में यह पहला उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम है। यह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसे EOS-04 के नाम से जाना जाता है। इसरो 1170 किलो के उपग्रह को सूर्य तुल्य काली ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो भारतीय मौसम में उच्च गुणवत्ता की तस्वीर उपलब्ध कराएगा, जिसका प्रयोग कृषि, वानिकी एवं वृक्षारोपण, मृदा की नमी, बाढ़ इत्यादि के मानचित्रण में किया जाएगा। इस उपग्रह के साथ 2 छोटे उपग्रह इंस्पायर सैटबैन INS-2D की लॉन्च किए गए हैं। मल्टी स्टेज सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्वार्म। नासा ने सूर्य की गतिशीलता के बारे में समझ को बेहतर बनाने में मदद के लिए जीरो टू साइंस मिशन का चयन किया गया। यह मिशन सौर वातावरण को समझने में मदद करेगा तथा साथ ही अंतरिक्ष यात्री, उपग्रह आदि की सुरक्षा में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यह मिशन निम्नलिखित है: मल्टी स्किल सोलर एक्सप्लोरर और हेलियो स्वार्म। मल्टी स्किल सोलर एक्सप्लोरर, इसका उद्देश्य
कोरोनल हीटिंग और स्थिरता के कारणों की जांच करना है। यह एक शक्तिशाली उपकरण का उपयोग करेगा जिसे मल्टी स्किल स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण का निरीक्षण करेगा और कैप्चर की गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर प्राप्त करेगा। इस मिशन का बजट $192 मिलियन है। होलियोस्पर्म यह नौ स्पेसक्राफ्ट का एक तारामंडलीय स्पर्म है जिसमें हब, अंतरिक्षयान तथा 8 छोटे-छोटे उपग्रह होते हैं। हब अंतरिक्षयान प्रत्येक छोटे उपग्रह के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखेगा। हब अंतरिक्षयान स्पर्म और पृथ्वी के बीच सभी रेडियो संपर्क का संचालन करेगा। इस मिशन का बजट $250 मिलियन है। ह्यूमन रेडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 13 मई 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान कार्यक्रम के लिए ह्यूमन रेडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सफल स्थैतिक परीक्षण पूरा किया। बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK-3 GSLV MK-3 रॉकेट का हिस्सा है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष में ले जाएगा। गगनयान मिशन में उपयोग किए जाने वाले GSLV MK-3 रॉकेट में HS-200 बूस्टर होंगे जो लिफ्ट ऑफ के लिए थ्रस्ट प्रदान करेंगे। HS-200 3.2 मीटर व्यास के साथ 20 मीटर लंबा तथा ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सॉलिड एवं परिचालित बूस्टर है। HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK-3 के H-200 रॉकेट बूस्टर ह्यूमन रेड संस्करण है जिसे LVM-3 के नाम से जाना जाता है। HS बूस्टर का डिजाइन और विकास केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में पूरा किया गया तथा प्रणोदक का निर्माण श्रीहरिकोटा में हुआ। व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर रूसी रक्षा बलों ने TUPOLEV TU-160M स्ट्रैटेजिक मिसाइल बमवर्षक बॉम्बर का अनावरण किया जिसे टुपेलो द्वारा डिजाइन और कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया। परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन इन सुपरसोनिक बमवर्षक विमान को व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है। यह 34 टन भार होने के साथ ही 24 क्रूज मिसाइलों को डिलीवर कर सकता है। यह विमान बिना ईंधन भरे 14,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तथा युद्ध के समय एक दिन से अधिक समय तक आकाश में रह सकता है। डॉपलर मौसम रडार भारतीय मौसम विभाग IMD के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेहतर अनुसंधान और परिचालन विश्लेषण के लिए लेह, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 4 डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए। नवीनतम 4 डॉपलर मौसम रडार के साथ IMD के पास अब देश में 33 रडार हैं। IMD ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी में इन रडार को डिजाइन कर स्वदेशी रूप से इनका निर्माण किया। लेह में एक एक्स बैंड रडार को शुरू किया गया जो देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। INS बागसीर 20 अप्रैल 2022 को मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन सबमरीन बागसीर लॉन्च की। बागसीर का नामकरण सैंड फिश के नाम पर किया गया जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाले एक शिकारी प्रजाति है। रूस से प्राप्त बागसीर श्रेणी की पहली पनडुब्बी को दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और अप्रैल 1997 में से सेवा मुक्त कर दिया गया था। बागसीर P-75 योजना के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में अंतिम है जो समुद्री परीक्षण के बाद 12 से 18 महीने के भीतर नौसेना के बेड़े में शामिल की जा सकती है। बागसीर एक डीजल अटैक पनडुब्बी है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया कि यह समुद्र में दुश्मन की निगरानी से बचने में सक्षम है। यह C-303 एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से युक्त है। यह टॉर्पीडो के स्थान पर 18 टॉर्पीडो एक्सेस एवं एंटी शिप मिसाइल या 30 माइल तक ले जा सकती है। UPI ऑटो पे रिलायंस जियो और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए UPI ऑटो पे की शुरुआत की है। कंपनी की UPI ऑटो पे से करोड़ यूजर को बार बार रिचार्ज करने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जियो यूजर्स अपने पसंदीदा ट्रैफिक प्लान के लिए UPI ऑटो पे का इस्तेमाल कर माई जियो ऐप पर अस्थायी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। ग्राहकों के लिए इस तरह की सर्विस शुरू करने वाला रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर भी बन गया। नई UPI ऑटो पे सर्विस से प्रत्येक महीने रिचार्ज के लिए ग्राहक को UPI ऑटो पे सर्विस को अपने बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड से जोड़ना होगा।
आईएनएस रणवीर मुंबई नौसैन्य डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना का विध्वंसक पोत। आईएनएस रणवीर ने 19 जनवरी 2022 को हुए एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद और 11 अन्य घायल हो गए थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट के कारण हुआ। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 के पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन तैनाती पर था, जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया राजपूत श्रेणी का विध्वंसक पोत है, जिसे 28 अक्टूबर 1986 को नौसेना में कमीशन किया गया था। भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन (आईबीएम) पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू कर रहा है। नया आईबीएम सुरक्षा कमांड सेंटर एशिया प्रशांत में पहला है, जो साइबर हमले की घटना के जवाब की कला में पूरे व्यवसाय को प्रशिक्षित करने में सक्षम है, जो कि आसपास के वैश्विक सुरक्षा संचार केंद्र में स्थित हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों के वास्तविक समय के अनुभव से आगे बढ़ाया। वर्ष 2022 के आईबीएम सिक्योरिटी एक्सपोर्ट थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स ने दिखाया कि वर्तमान समय में एशिया प्रशांत क्षेत्र साइबर हमलों के लिए सर्वाधिक लक्षित क्षेत्र है, जो 2021 में विश्लेषण के लिए नई 26% हमलों का प्रतिनिधित्व करता है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस क्षेत्र में सबसे अधिक हमले वाले देश हैं। Subscribe my channel.